नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 23 मई 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। तो चलिए आपको सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं इस समय आजादपुर मंडी के आलू के फड़ों से कि इस समय जो है कैसा माहौल, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। आप देखेंगे इस समय एक कशमकश थोड़ी सी बन गई है, क्योंकि ये देखिए आप, बारिश जो है वो हो रही है। अभी शुरुआत में काफी तेज आंधी भी चली, काफी तेज हवाएं चली, और उसके बाद एकदम से देखिए मौसम जो है, सूर्यदेव निकले हुए थे जब मैं घर से निकला, और अब इस समय सूर्यदेव चले गए हैं। आसमान में बादल ही बादल छा चुके हैं, और ये देखिए जितने भी हमारे पल्लेदार भाई हैं गाड़ियों को ढकने में लगे हुए हैं। जैसे फौजी होता है ना मुस्तैद, बॉर्डर के ऊपर, ऐसे ही देखिए मुस्तैद हैं सारे के सारे बेचारे जो है गाड़ियों को ढक रहे हैं कि पानी जो है वो आलू के अंदर नहीं जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ग्राहक मंडी में आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं खड़े होकर के देख रहे हैं कि मौसम में एकदम से क्या बदलाव हुआ। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि माहौल आलू के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिन से मंडी में आवके बहुत ज्यादा कम है। 50-50 गाड़ियों के लगभग आवके आ रही है। हमने 2 दिन में देखा 100 रुपए तक की बढ़ोतरी जो है वो आलू के अंदर हो चुकी है। आज भी आलू के अंदर बढ़ोतरी की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। एक पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि अब आने वाले दिनों में आलू का बाजार कैसा चल सकता है, और अगर आलू के बाजारों से उम्मीदें बन रही हैं तो वो उम्मीदें जो है वो किस वजह से अब बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल हुई है वो हड़ताल जो है अब क्या आगे चलती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं जो है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी सरकार से क्या बातचीत हो रही है, क्या ये ग्रीन टैक्स जो है खत्म हो जाएगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे अपने आड़ती भाई के साथ में और आपको जानकारी देंगे। और आप यकीन मानिए कि अगर अभी ये हड़ताल खत्म नहीं हुई ना सोमवार मंगलवार में, क्योंकि अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है हड़ताल खत्म होने का, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगातार जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये हड़ताल, ऐसा हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाए, पूरे भारत में इस हड़ताल का असर पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज के ऊपर विचाराधीन है कि भाई हाँ, ये जो हड़ताल है अगर कहीं ना कहीं समाप्त नहीं हुई तो बड़ी, क्योंकि 50% गाड़ियां चल रही हैं, सिर्फ 50%, और अगर ये हड़ताल बढ़ी तो धीरे धीरे कम होती होती 25, 20, 10 तक आ जाएंगी, और उसके बाद फिर हर चीज का दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो मंडी में सब्जी हो चाहे कोई और चीज हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इस समय बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं हर उत्पाद के ऊपर, चाहे वो मंडी में आलू हो, चाहे प्याज हो, टमाटर, कोई भी चीज हो। तो सारी चीजों में बात करेंगे, और फिलहाल क्वालिटी के अनुरूप जो है आज क्या भाव मिल रहा है जी, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन मौसम ने बदलाव कर दिया। सारी चीजों में बात करने के लिए, पूरी जानकारी विश्लेषण देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए गावा साहब। भाई साहब नमस्कार जी। क्या हाल है जी? बस बढ़िया जी, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी। भाई साहब शनिवार का दिन है, हाँ जी, हाँ जी। और हम ये देखते हैं कि जब शनिवार का दिन होता है ना तो कहीं ना कहीं ग्राहकी से उम्मीदें जग जाती हैं। संडे की छुट्टी हो जाती है, ग्राहकी तो निकलती है, अच्छी डबल मंडी हो जाती है जी, है ना जी। तो ये बताओ भाई साहब आज, हाँ जी, सबसे पहले तो आवक बताओ जी, कितनी आवक बताएंगे। देखो जी, फिलहाल तो आवक 50 गाड़ी कुल मंडी में आज। अच्छा। जिसमें 4 गाड़ी सूर्या की है, चिपसोना की है 17 गाड़ी है, स्टोर की 2 गाड़ी है, स्टोर की 14 गाड़ी है, नए की 1 गाड़ी है, पुराना 1 है, लाल की 1 गाड़ी है, डायमंड की 1 गाड़ी है, कुल 50 गाड़ियां हैं। अच्छा जी। और बैलेंस कितनी रही जी? कल बैलेंस कुछ नहीं था जी, कल तो खत्म था। कल कोई बैलेंस नहीं था जी। चलो 8-10 कट्टे जो हल्के, 8-10 1000 के 1200 करीब कट्टे बचे होंगे, वो जो ज्यादा हल्का वो भी आज खत्म हो जाएगा जी। और भाई साहब इसके पीछे हम कारण क्या मान सकते हैं कि जो कारण क्या है जी? देखो जी, कुछ आपके कम हो गई है काफी, उसकी वजह से हर रोज 50 रुपए डेली हमारा तेजी आ रही है। अच्छा जी। उसकी वजह से बैलेंस भी खत्म हो गया काफी। 50 रुपए देखो, परसों तेजी आई, 50 कल की तेजी है, 50 रुपए आज भी तेजी आ जाएगी। अच्छा जी। उसका भी फर्क पड़ेगा हमारे को काफी जी। और पीछे कुछ हड़ताल जो हो रही है, उनकी विचारों की मांग जायज है। इन्होंने जो गवर्नमेंट ने ग्रीन टैक्स लगा दिया है, ग्रीन टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उसका भी असर तो जाकर किसानों पर ही पड़ेगा। कोई अब उसमें ट्रांसपोर्ट पे तो वो जैसा उतना आगे किसान से ज्यादा भाड़ा मांगेंगे, उसका भी किसान पे असर पड़ेगा। किसान बेचारे पहले ही परेशान है, उनका भी उस पर असर पड़ेगा। ये कैसे, ये टैक्स नहीं होना चाहिए अभी। और भाई साहब कुछ खबर आ रही है कि अभी क्या कुछ इनकी मांगे हैं सरकार ने? अभी तो ये इन्होंने आज उनका खत्म है, जो इनके अध्यक्ष हैं वही हरीश सब्रवाल का नाम है उनका, उन्होंने आज ये कहा है जी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पूरी दिल्ली में चक्का जाम कर देंगे, पूरे इंडिया में चक्का जाम, पूरे इंडिया में चक्का जाम कर देंगे जी। उससे भी अगर हमारी आज शाम तक मांगे नहीं माने तो।
मतलब आज शनिवार तक का टाइम हाँ, दिया शनिवार उन्होंने तक टाइम दिया हुआ कि जो भी जायज मांगे हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल। मानना जरूरी और है। नहीं मानेंगे तो फिर करें हम पूरे इंडिया में चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे देखो हैं। शाम तक क्या होता है वही पता चल जाएगा। और भाई साहब आप ये देखो कि हर चीज का भाव बढ़ा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। किसान के आलू का, उसका भाव नहीं बढ़ा, वो बेचारा पहले ही परेशान है, ऊपर से ग्रीन टैक्स लग जाएगा तो उसमें और वही बोझ है पड़ ना। जाएगा। और आपने ये बात बहुत सही बोली कि उसका असर सीधा व्यापारी किसान पे तो पड़ता है। व्यापारी भी पड़ेगा बिल्कुल। तो उतना ज्यादा भाड़ा मांगे तो उसका भाड़ा तो उन्हीं पे असर और पड़ेगा। देखो ट्रांसपोर्टर भी कहीं ना कहीं अगर ये चीज कर रहे हैं तो ये हक की लड़ाई उन्हीं की नहीं है, बिल्कुल। ये किसान व्यापारी की हक की भी है, असल तो बजाओ बाहर को किसान पे ही पड़ना है बिल्कुल, क्योंकि उनकी जेब से निकलना है, उनकी जेब से निकलना बिल्कुल। ठीक है, और वहां पे जाना है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। दिक्कतें उनको भी आती है बिल्कुल हाँ, देखिए उनको भी आ जाती है ना। उनको भी जो बड़ा मांगेंगे एकदम उनको थोड़ी परेशानी पहले आ जाती है उनको, फिर आगे उनको आ जाती है। जी। तो भाई साहब अपनी मंडी में अब गिराकी कैसी बनी है बताओ। ग्राहकी अच्छी है जी, देखो डिमांड कम हो गई, माल आवक कम हो गई, उसकी वजह से डिमांड अच्छी है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे जैसे हमारी आगे ये बैलेंस खत्म होता जाएगा तो हमारी आवक बढ़ती जाएगी। डंप का आलू, ड्रम का आलू खत्म होता जाएगा, ड्रम का खत्म ही है बस अब तो। अब आगे मानसून बहुत 15 और महीने 1.5 महीने बाद स्कूल भी खुल जाएंगे। तो और अभी तो जो पहले शोरूम में जो हल्के आलू रखे हुए थे अभी तो वो निकाल रहे हैं, तब तक वो भी खत्म हो जाएंगे जब हमारा महीने 1.5 महीने तक। और फिर जो अच्छे आलू आना शुरू हो जाएंगे उससे तो फिर बिक्री बढ़िया आ जाएगी, अच्छी और बिक्री बढ़ जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और भाई साहब देखो इस बार लोगों ने ना डंप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा लगाया। हाँ, ज्यादा ड्रम ज्यादा बहुत लोग ज्यादा। होली के बाद स्टोर में भेजना शुरू करते थे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, लोगों ने कोठे में और डंप में रखा। हाँ बिल्कुल रख दिया। लेकिन होली के बाद ऐसी गर्मी पड़ी 15 दिन के पहले तो झुलस गया, बिल्कुल। उसके बाद फिर मौसम ठंडा हो गया, और फिर दोबारा गर्मी हो गई। फिर वापस दोबारा से एकदम ऐसे रजाइयां सी निकल गई थी लोगों की 15 दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका असर सीधा सीधा आलू के ऊपर पड़ा। उसे थोड़ा उनका बचाव हो गया था बीच में, अब वो फिर एकदम ही बहुत ज्यादा अब दोबारा गर्मी 44-45 पड़ गई। अभी एक हफ्ते से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है जी। उससे तो जो रहा सा दम था तो जी खत्म है जी। अब उसका अब तेजी पड़ेगी, उसका फर्क पड़ेगा कि बाजार अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। थोड़े हल्के स्टालों निकल जाए और 10-15 महीने में, उसके बाद स्टोरी बढ़िया निकल जाएंगे तो उसको मौसम भी ठंडा हो जाएगा, स्कूल भी खुल जाएंगे तो फिर बिक्री बहुत बढ़िया अच्छी हो जाएगी। अच्छा भाई साहब क्या मानते हो कि मंडी में जैसे जो आवक कम हुई है, खाली ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर है या डंप जो समाप्त हुआ है वो भी उसका भी असर? थोड़ा हड़ताल का भी असर है, डंप का भी काफी असर है। डंप भी खत्म हो गया, उसका भी काफी फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। उससे भी काफी फर्क पड़ रहा है हमारे। सही कहते हैं। अच्छा एक चीज और हमारे किसान व्यापारियों को समझाओ हाँ जी, हाँ जी। कि अभी आलू को आराम आराम से निकालना चाहिए जो जिन स्टोर का आलू है, क्योंकि कुछ व्यापारी भाई भी अब आने लगे हैं व्यापार में। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे जिस हिसाब से सीमित आपके आ रही हैं हाँ जी। मंडी में, आने वाले दिनों में अच्छे आलू की डिमांड बन सकती है। आने वाले दिन थोड़े थोड़े आलू निकालते रहे, जाता रहे। अब महीना 1.5 महीना तो वैसे ही थोड़ी, जब तक स्कूल नहीं खुलते, चाय वाय भी कमी है आज, कैंटीन वगैरह नहीं खुलती। भी नहीं खुली हुई है, थोड़ा उस चीज का फर्क पड़ जाता है। जो काफी लोग गाँव चले जाते हैं, जो अमीर लोग आते हैं अपना हिल स्टेशन घूमने चले जाते हैं, उस चीज का काफी फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं भाई साहब आने वाले जो एक आध महीना है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो आलू के लिए अच्छा नजर आता है। बिल्कुल बढ़िया रहेगा जी, अच्छा ही रहेगा। तो भाई साहब भाव की तरफ आते हाँ हैं, जी। सूर्या से बताओ क्या भाव बने जी। सूर्या जी देखो, आज जो सूर्या चंदोसी के सूर्या हैं वो बिके हैं जी आज 1000 से 1100 रुपए तक, बढ़िया आलू जो है। अच्छा जी। जो सिर्फ आवक की वजह, आवक कम है ना, इसी वजह से 1100 रुपए बिके हैं। और सूर्या की डिमांड भी है। हाँ जी, सूर्या की डिमांड भी है जी। उसके बाद ये कहाँ के बताए जी आपने? स्टोर के? चंदोसी के स्टोर का जी। और वैसे संबल अम्बल के आ जाए अगर? संबल के भी जो इस टाइम बिक रहे हैं 800 850 रुपए बिक रहे हैं जी। संबल के भी 800-850 बिक रहे हैं। ठीक है जी। और भाई साहब चंदोसी का ढेर ढूर तो नहीं आता अब? नहीं चौंधे अब नहीं आ रहा, ढेर नहीं आ रहा, तो खत्म ही है। अच्छा। अब तो सब कोटा सब खत्म ही है जी, अब सब स्टोर ही रह गया। ठीक है। चिप्सोना बताओ जी। चिप्सोना भी चंदोसी के जो चिप्सोना बिक रहे हैं वो भी आज बिके हैं जी 700 से 800 रुपए तक। जो बढ़िया क्वालिटी है वो 800 रुपए की है। एक आध गाड़ी 800 बिकी है, बाकी 700 750 ये भी हो गए। और भाई साहब 37-97? 37-97 बिके हैं जी आज 600 रुपए तक। जो 2 दिन पहले 400-450 बिक रहे थे, आज 600 रुपए तक बिके हैं 37 बढ़िया स्टोर वाले। अच्छा भाई साहब एलआर की बात करें? एलआर भी देखो आज एक ही गाड़ी आ रहा है मंडी में, एलआर तो है नहीं, काफी कम है। एलआर भी कल 600 स्टोर वाले कल 600 लेकर 700 रुपए तक बिक गए। वही है क्वालिटी, आज आलू है नहीं, होगा तो 700 से ऊपर ही बिक सकता है। और भाई साहब डायमंड आलू पंजाब का जी? डायमंड पंजाब का जी तो फिर खत्म ही है, कोई 1-2 गाड़ी आ रही है, वो भी 500 रुपए तक, 450 से 500 तक बिक रहा है। और भाई साहब चंदोसी वाला डायमंड? चंदोसी वाला डायमंड बिक रहा है जी इस टाइम, जो बढ़िया क्वालिटी है वो 850 से 900 रुपए तक आज, कम आवक में इसकी वजह से। और भाई साहब शमशाबाद का? शमशाबाद का भी तो कोई स्टोर आलू यही आ रहे हैं, वो भी 1-2 गाड़ी आ रही है, वो 600 550 600 ये भाव बिकेगा, जो बढ़िया आलू होगा। वैसे बढ़िया है नहीं है, खत्म ही है वो, शमशाबाद भी खत्म है। अच्छा खाली आजादपुर मंडी में ही नहीं देख रहा भाई साहब, भारत की जो जितनी भी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, चाहे वो कानपुर की हो, छिबरामऊ हो, और भी बहुत सारी मंडियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
सब जगह पे जो आपके है ना हाँ जी, हाँ जी। वो सीमित हो गई और भाव बढ़ रहे हैं। हाँ, सब यहाँ भाव बनेंगे ही, अब टाइम आ गया, अब तो बनने ही बनने भाव। ये स्टोर ही चलेगा, कोटा खत्म हो गया तो भाव तो बनने ही बनने हैं। गावा साहब, हाँ जी, हाँ जी। किसानों के लिए समस्याएं क्या रही जी? किसानों के लिए बहुत समस्या ही है जी। देखो भाड़ा बढ़ गया, भाड़ा की भी समस्या है, भाड़ा बढ़ जाएगा। आलू खराब हो जाते हैं, वो भी उनके बेचारे। ओल्ड वाला भाड़ा ना जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सही बात। ओल्ड वाला भाड़ा बढ़ गया। और अब जो जैसे भाड़ा कुछ होता है, ट्रांसपोर्ट वाले जो लगे हैं, ये भी कुछ भाड़ा बढ़ा है उनको, इनके भी मारा लग जाए। भाई साहब मजदूरी भी बढ़ी है इस बार। लेबर की मजदूरी बढ़ गई, और जो खराब हो जाते हैं उनका भी उनके ऊपर असर पड़ता है। बारदाना भी, उसका बारदाने का भी सर, बारदाना बहुत महंगा हो गया इस टाइम, 25 रुपए का कट्टा आ रहा है। सही कह रहे हैं। उस चीज का भी फर्क पड़ रहा है उनपे जी। सब बाहर किसान पे ही है बेचारे पे, चारों तरफ से मार हुई है, उनको जोर पड़ रहा है। भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है किसान की लागत भी नहीं निकल रही, मेहनताना भी नहीं निकल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ से बेचारा किसान ही परेशान है जी, चारों तरफ से। लेकिन फिलहाल अब मंडी में हमारे बैलेंस कम है जी। मंडी में कब बहुत बैलेंस कम हो गया जी। अब तो जो है आप 1000-1200 कट्टा मिलेगा, अब ज्यादा होगा, बस खत्म ही है सब। अच्छा भाई साहब, अगर जैसे ये हड़ताल हमारी ट्रांसपोर्टरों वाली थोड़ी खत्म हो गई बाई चांस, तो सोमवार को थोड़ी आवक बढ़ सकती है? लगता है बढ़ सकती है जी, बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ेगी बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि अब डंप का आलू मुझे लगता नहीं ज्यादा मंडी में भाव गिरेंगे नहीं, भाव सही रहेंगे। तो पहले डंप की वजह थोड़ा बाजार डाउन था, अब डंप तो खत्म ही है, बाजार सही रहेगा, ज्यादा बाजार नहीं गिरेगा। अब देखो, अब तो आप थोड़ी देर पहले आए तो मौसम कैसा था, अब देखो बाहर मौसम कैसा हो गया। ये देखो बारिश, मौसम एकदम बारिश हो गई है। 10 मिनट में एकदम मौसम पलट गया है। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर हाँ, बारिश हो गई और देखो आंधी चलने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो हमारे सारे भाई जो है आलू को ढकने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हमारे एकदम ही बारिश हो गई। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी एकदम बारिश हो जाएगी, एकदम से हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार गुल्ले और बम्परों का भाव भी बता दो भाई साहब। बम्पर बिक रहा है जी, चिपसोना का संतोषी का बम्पर है, वो आज बिके 600 रुपए तक। अच्छा। सूर्या का बम्पर बिका 600 से 650 रुपए तक। अच्छा जी। डायमंड का बम्पर गया 600 रुपए का, जो संतोषी का डायमंड है जी। वो पंजाब का डायमंड बिक रहा है 500 450 रुपए। और गुल्ले भाई साहब? गुल्ले बिक रहे हैं जी, देखो चंदोसी के जो बढ़िया भैया अपने पर गुल्ला पलटा हुआ है चंदोसी का जी, ये 750 रुपए का है जी। अच्छा जी, स्टोर वाला है ये चंदोसी का। ठीक है। ये गुल्ला सूर्या का है जी? हाँ जी, सूर्या का है। ठीक है जी। और ये एलआर क्या भाव जी? एलआर ये 500 रुपए, 500 से 550 तक। ठीक है जी। और ये जी सूर्या आलू? ये सूर्या है जी 1000 से लेके 1050 तक। ये मीडियम चाल का है ना जी? हाँ, मीडियम चाल का है। अच्छा जी। और ये भाई साहब ये चिपसोना है चंदोसी का। अच्छा जी। ये 650 से लेके 800 रुपए तक बिके आज। अच्छा जी। ये 800 रुपए की बिके, ये 800 रुपए की बिकी है गाड़ी। कितनी बड़ी बात। हाँ जी। ये जी? ये 750 रुपए का। 750। कौन सा है ये जी? ये भी चंदोसी का चिपसोना है। ठीक है। और ये 37 है जी? हाँ, ये 37 है। 37 ये बिका 600 रुपए तक। 600 रुपए। और ये इसका गुल्ला 37 ये गुल्ला ये 450 रुपए। ठीक है। और ये क्या है? ये ज्योति आलू है जी, पंजाब का। ये लूज हो गया जी? नहीं, ठीक है, फिर भी जरना लूज नहीं है। समय के अनुसार? हाँ, समय के अनुसार। कल जब तो 400 बिके थे, आज 500 बिका। चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? शांति ट्रेडिंग कंपनी 9711361610। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी देख सकते हैं जी, इनका कार्ड है शांति ट्रेडिंग कंपनी। और देखिए ये इसमें ये राजीव भाई साहब का नंबर है, और ये इनके बेटे हैं जी कशिश गावा। आप दोनों में से किसी को भी संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपकी सेवा में रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, ऐसे ही आपको जो है लगातार जानकारी देते रहेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। और ये देखिए भंडारा वगैरह जो है गावा साहब का कोई हो रहा है, उसमें इनका भी जो है पूरा सहयोग रहता है। तो चलिए आपको एक बार देखिए मौसम दिखा देते हैं। अब ये इस समय जो है ना, सारे लोग जो है वो बारिश की वजह से इस समय तितर बितर हो गए हैं। हमारे जितने पल्लेदार भाई हैं वो सभी जो है वो ढकने में लगे हुए हैं गाड़ियों को, क्योंकि अगर आलू पे पानी पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान हो सकता है। तो अभी देखिए, अभी जब मैं आया था तो मौसम ऐसा नहीं था, लेकिन अब इतनी तेज बारिश हो चुकी है। हालांकि टेम्परेचर इससे गिरेगा, ये एक अच्छी बात हो गई है किसानों के लिए, ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।